नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फिजिक्स में क्वेश्चंस को कैसे हिट किया जाना चाहिए। फिजिक्स में क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए क्या थॉट प्रोसेस रहनी चाहिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो उसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन लेके ही। तो क्वेश्चन लेते हैं हम पहले। एक क्वेश्चन में दिया गया है हमारे, एक बर्तन में पानी है, बर्तन में पानी है और पानी की क्वांटिटी दी गई है 250 ग्राम। और क्वेश्चन बोल रहा है हमको कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इस बर्तन में टोटल कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव आयंस होंगे। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि आयंस को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आयंस के आते ही हमारे दिमाग में आता है, पॉजिटिव आयंस के आते ही हमारे दिमाग में आता है प्रोटॉन। नेगेटिव के आते ही आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमको ज्ञात किस में करना है? H2O में। H2O को देखते ही पता लगता है कि ये एक न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब इस पर आवेश 0 है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस की हमको संख्या पता करनी है कि कितने इसमें पॉजिटिव है और कितने इसमें नेगेटिव आयन है। जब ये न्यूट्रल है तो हमको ये पहले से पता है कि कोई भी चीज न्यूट्रल है तो उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर संख्याओं में होंगे। इसका मतलब इस H2O में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस दोनों बराबर होंगे। तो अब हमारा काम और भी इजी हो गया। हमको किसी एक को ही कैलकुलेट करना होगा, या तो पॉजिटिव को कर लो या नेगेटिव को कर लो, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कर लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कर लो। तो इससे हमको क्या पता लगा, इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली करना क्या है, इस बर्तन में हमको पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, चाहे वो बॉन्ड के साथ ही हो, चाहे वो स्वतंत्र ना हो। स्वतंत्र तो एक भी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र होता तो ये आयनाइज होता। इस पर कोई आवेश नहीं है, H2O न्यूट्रल है। तो हमको ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस बर्तन में भरे पड़े हैं। तो अब देखते हैं हमको कैसे उसको टारगेट करना है, ये देखते हैं। तो H2O हमको बस केवल इस क्वेश्चन के बारे में पता है कि H2O है इसमें और केवल इसकी क्वांटिटी है। तो H2O पर देखते हैं हम कितना चार्ज है। तो एक H2O को लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, ये टूटता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में। तो हम देखते हैं कि एक H2O में कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव आयंस है। तो एक H2O पर देखते हैं, हाइड्रोजन पर 2, ऑक्सीजन पर 1, ऑक्सीजन पर होता है 8, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन हुए एक H2O पर। ठीक है, एक H2O पर 10 इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखते हैं। हमको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमको करना क्या है। हर स्टेप में हमको ये पता रहना चाहिए कि इनडायरेक्टली हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जिससे कि हम पूरा चार्ज निकाल सके। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमको इनडायरेक्टली फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि हम टोटल आयन निकाल सके, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस को कैलकुलेट कर सके। तो हमको पता लग गया एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हमको यदि ये पता लग जाए कि इस पानी में कितने सारे H2O है, कितनी संख्या में H2O इस पानी में 250 ग्राम पानी में है, जिससे कि हम निकाल सके क्या? नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ H2O इससे निकाल लेंगे। यदि हमको टोटल नंबर ऑफ H2O मिल गए तो उन टोटल नंबर ऑफ H2O को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एक H2O में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गुणा कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा या टोटल आयन आ जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कितने इसमें H2O है, उसके लिए क्या करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू अवोगाद्रो संख्या, तो वही उसी का यूज यहां करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स या परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स को कहते हैं एन लेके चलते हैं। तो परमाणुओं की संख्या या नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं मोल इनटू अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एन कैपिटल ए से। ठीक है, मोल को क्या लिखते हैं, भार बटे अणुभार। भार क्या है यहाँ पर, वेट कितना है 250 ग्राम, और एक H2O का अणुभार कितना होता है, अणुभार होता है 2 and 16 18 मल्टीप्लाई बाई Na होता है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, ये अपने पास आ गए नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन H2O की इस बर्तन में इतनी संख्या है। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इतने H2O है, एक H2O में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पॉट, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे इस बर्तन में, 10 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, टोटल नंबर ऑफ H2O का 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ही पता करना था, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते ही एक इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल आयंस आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ H2O 250 अपॉन 18 6.023 10⁻23 इंटू 10, ये क्या आ गए अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखा इसको, 1 0 1 0, दोनों जीरो को यहाँ ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा, 25 अपॉन 18 इंटू 6.023 10⁻25। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ELECT, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, उससे इसको मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज इस बर्तन में टोटल चार्ज आ जाएगा 25/18 6.023 25, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये आ गया टोटल चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, इसको लगभग 6 मान लेते हैं, 6 × 18, 3 से इसको काट लेते हैं, 0 लगभग 54। ठीक है, 0.54। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को 25 में से 19 गए तो 6, 25 इंटू 0.54 इंटू 10⁻6, इसको आगे सोल्व करने पर 2500 125 प्लस 10 135, तो 13.5 इंटू 10⁻6, आगे इसको सॉल्व किया तो 1.35 इंटू 10⁻7 क्या है, आवेश आया, तो कूलम्ब। इतना चार्ज इस डिब्बे में है। ठीक है, ये हमारा पूरा थॉट प्रोसेस, ये पूरा हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब इसको बहुत जल्दी से हिट कैसे किया जाता है,
यदि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आया, कंपटीशन में ये आया, तो इतना ज़्यादा लिखने की, इतना थोड़ी लिखेंगे। मोल Na भार बटा अणुभार, फिर मोल को लिखा यहाँ पर भार अणुभार। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कैसे हिट किया जाएगा वो देखते हैं कि मिनिमम टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को हिट करें। ठीक है, हमको निकालना क्या था, टोटल आयंस। हमने देख लिया था H2O कैसे बना हुआ आता है। H2O बना होता है H2 प्लस ऑक्सीजन से, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम पूरे H2O पर चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। एक H2O पे कितना चार्ज होता है, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.6 इंटू -19 इतना कूलम, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो एक H2O पर इतना आवेश है, एक H2O पर चार्ज है। अब हमको बस ये पता करना है कि कितने H2O है, और एक H2O पे हमने चार्ज कैलकुलेट करके रखा है। डायरेक्ट गुना करो, डायरेक्ट चार्ज से गुना करो, एक H2O पर जितना चार्ज है नंबर ऑफ H2O से गुना करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ H2O, अब हमको पूरा यदि फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ H2O कैसे निकलेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो संख्या, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ आयंस लिखो। नंबर ऑफ आयंस डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करें, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस क्या करें, टोटल नंबर ऑफ H2O, इसमें टोटल नंबर ऑफ H2O कैसे करते हैं, मोल इंटू अवोगाद्रो। तो मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार क्या है 250, अणुभार 18, अवोगाद्रो संख्या क्या है 6.023 अवोगाद्रो संख्या। ये क्या हो गई, ये क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ H2O इसमें। अब एक H2O पे चार्ज हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻18, इतना कूलम चार्ज पूरा आ गया। अब इसको बस जल्दी से सोल्व कर लो। इसको जल्दी सोल्व करने के लिए देखो, इसको लगभग 6 माना, 6 से थोड़ा ज़्यादा है, ऑप्शंस मिलेंगे आसपास के, तब देखेंगे कि एक्यूरेट सोल्व करना है या लगभग सोल्व करना है। तो 6 से थोड़ा ज़्यादा है, इसको काट लो, 6 18, 3 को इससे काट लो 0.54। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस 0 को यहाँ भेज दो। ओ, अवोगाद्रो संख्या में ये नहीं लिखा, दोबारा देखते हैं इसको। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या 23, ये अवोगाद्रो संख्या। अब ये लिखते हैं एक H2O पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये है टोटल चार्ज जो आएगा। ये काट लिया 3, अब 3 को काटेंगे 1.6 से 0.54। ठीक है, एक 0 को यहाँ भेज दिया, 24 हो गया, 24 में से 18 गए, 6 बचे, और यहाँ 25 इंटू 0.54 इंटू 10⁻6, इसको मल्टीप्लाई किया तो अभी आया था 13 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻6, 1.3 समथिंग 10⁻7 कूलम, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। बस इसको बहुत जल्दी 2-3 लाइनों में ही कवर कर सकते हैं हम। यदि ये बहुत ज़्यादा इस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी से हिट करने के लिए, ऐसे फर्स्ट टाइम यदि आप सोचो कि बस एक बार देख लो और एग्जाम में जाके ही फोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन जल्दी से टारगेट करने के लिए उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन करने में आसानी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब वो कहते हैं ना कि मक्खन बनाने के लिए बिलोना पड़ता है, तो मक्खन बनाएंगे तो उसको जो दही होता है उसको घुमाना पड़ेगा, तो घुमाने में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ही मक्खन आपके आंसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि
कैसे जल्दी से जल्दी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं यदि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो यदि प्रैक्टिस नहीं किए और आप सोचते हो कि हम टारगेट कर जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिना प्रैक्टिस के कभी भी कहीं ना कहीं गलती तो ये कर ही जाओगे यदि प्रैक्टिस नहीं की हुई तो। आप यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिखा जाओगे। अभी यहाँ में मुझसे गलती हुई थी, जो 23 नहीं लिखा था, ये जल्दीबाजी में हो जाता है ये। तो इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी कि जल्दीबाजी में कोई मिस कर जाओ और गलत आंसर टिक कर जाओ वहां पर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।